Hello students, in the chapter Structure of Atom, we have learned about the distribution of electrons in an atom. And in this video, we will discuss about valency, atomic number, mass number, isotopes and isobars. So first of all, start valency. एटम के जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स which are present in the outermost shell of any atom. Now see, while writing the electronic configuration, आपने देखा होगा helium has 2 electrons in its outermost shell, neon 2 8, argon 2 8 8. ठीक है, तो इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये नियॉन एंड ऑर्गन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट. ऑक्टेट कहते हैं इसे. एंड हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell, it is called duplet, and they are chemically inert. They are also known as inert gases. ये इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि the elements have the tendency to attain 8 electrons in their outermost shell. So see, electrons or atoms may have 1 electron in its outermost shell or 2 electrons or 3 electrons. For example, we'll take sodium. Sodium का atomic number 11 and its electronic configuration is 281 and valence electron 1 है. तो इनकी जो टेंडेंसी है, इसके ये मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं. इनकी टेंडेंसी है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसे डोनेट कर देते हैं. पहले हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखकर दिखाते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की है 281, मैग्नीशियम की 282 एंड 13. अगर हम एल्यूमिनियम को ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283. तो दे हैव 1 2 and 3 electrons in their outermost shell. एंड अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ये 2 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ये डोनेट कर देते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनका जो इनर शेल है ये एल शेल, ये आउटरमोस्ट शेल हो जाता है. तो दे विल अटेन द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल बाय डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स. और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम, क्योंकि प्लस क्यों 11 प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ ओनली 2 8 10. मैग्नीशियम हैज़ 12 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 2 8 10. तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये हो जाएंगे 2 प्लस चार्जेस. सिमिलरली एल्यूमिनियम विल हैव 3 प्लस चार्जेस. नाउ विल सी इफ द एलिमेंट हैव एटॉमिक लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5. ऑक्सीजन 8, electronic configuration 2 6 and fluorine 9 have the electronic configuration 2 7. Now see, to attain 8 electrons in outermost shell they need to lose this 5 6 or 7 electrons and it is quite difficult to lose this electron, so they accept. अब ये नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो दे नीड टू गेन दिस 3 electrons, 2 electrons, 1 electron. For fluorine
इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस इनके पास आ गए, तो ये जो आयन फॉर्म करेंगे, ये नाइट्रोजन का आयन फॉर्म होगा 3-, ऑक्सीजन का 2-, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एंड फ्लोरीन सिंगल-। सो टू अटेन octet in their outermost shell, they are gaining, they gain electrons। ठीक है, ये गेन कर रहे हैं और ये हमने इधर देखा कि ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सी द कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, and it is very difficult to donate this 4 electrons or gain 4 electrons, so it shares, ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इनकी भी जो वैलेंसी है ये 4 कहलाएगी। ठीक है, और ये शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन किया जाएगा या डोनेट किया जाएगा, तो ये आयंस, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे लूज करने के बाद और गेन करने के बाद नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। तो नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज the combining capacity of any atom or the number of electrons जिसने यहाँ पे गेन किया है, यहाँ पे गेन किया है, लॉस्ट यहाँ पर इन्होंने डोनेट किया है, या शेयर्ड, कार्बन ने ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। टू अटेन द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। इज इट क्लियर नाउ? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एटम की, उसको हम वैलेंसी कह सकते हैं, या ऑक्टेट को अटेन करने के लिए जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं, इसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इन द इज़ द एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन्स के जो नंबर्स होते हैं, जिससे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उस एटम में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लेटर Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हमने यहाँ पे देखा, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, तो ये उसका एटॉमिक नंबर है क्योंकि इसमें इतने ही नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ सी द मास नंबर ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल होता नहीं है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को टुगेदर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। What is the meaning of nucleons? Nucleons means present in the nucleus। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास नंबर को लेटर A से डिनोट करते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Z हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने न्यूट्रॉन्स को अगर प्लस कर दिया तो हमारा ये आ गया मास नंबर। और इसको डिनोट करने का तरीका है कि कोई हम एटम का जो सिंबल है, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम अभी लिखा था स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि 11 नीचे लिखा था। इसको कलर चेंज करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे 11 नीचे लिखा था, और इसका जो मास है इसमें 23 इसका मास हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई इसको डिनोट करना है, तो हमने किसी एलिमेंट x को अगर डिनोट करना है तो उसका जो सबस्क्रिप्ट होगा वो z यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, एंड मास नंबर विल राइट हियर अप सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन इसको पहले लिखना है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो नेचर में लाइक हाइड्रोजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वो डिफरेंट स्पीसीज़ के फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन का जो पहला स्पीसीज़ है ये है प्रोटियम। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेम द एलिमेंट विच हैव 0 न्यूट्रॉन। इसमें
क्योंकि हाइड्रोजन का एक साथ मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स जो प्रोटॉन है वो कितने हो गए प्रोटियम में 1, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। नाउ इसका जो सेकंड है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दूसरा जो इसका फॉर्म है वो है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रोटॉन भी 1 है, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे क्योंकि ये एटॉमिक नंबर सेम है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर मास नंबर पे डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस किया तो इसका मास 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का मास, ये यू है, मास 2 है। नाउ थर्ड वन इज ट्रीटियम। तो ट्रिटियम में अब आप गैस कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन तो 1 रहना है, तो मास इसका हो जाएगा 3। तो ये तीनों को P, D और T से हम डिनोट करते हैं, और D2 जैसे H2O वाटर हम जानते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी तरह से D2O हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है। तो आइसोटोप में हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। नेचर में क्लोरीन 2 आइसोटोप के फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हमें मिलते हैं। आइसोटोप क्या हुए? अभी हमने देखा कि इसमें हमने देखा कि आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ठीक है, बट देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल। क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 एंड 37, और दोनों का रेशियो भी अलग है, जिसका एटॉमिक मास, क्योंकि नंबर तो इसका एटॉमिक नंबर 17 सेम है, पर ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो 35 है ये 75% है नेचर में, और जो 37 है वो 25% नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसके लिए जब मास फाइंड आउट करना होता है तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 35 इंटू हमने क्या किया, इसका हमने 3/4 किया 75%, प्लस 37 का हम क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। तो इसका हमारा जो एवरेज मास हमारा निकल आता है वो आ जाता है 35.5 यूनिट। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर जिसके 2 आइसोटोप हैं 35 एंड 37 मास नंबर, उसका एवरेज हमने निकाला, क्योंकि ये 75% है, ये 25% है, तो 35.5 यूनिट। ये आइसोटोप्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे C14 जो कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये कार्बन डेटिंग में काम आता है। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो कैंसर के, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। और आयोडीन का जो ट्रीटमेंट आइसोटोप है वो जो गॉइटर है, आप जानते हैं ना आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, गॉइटर होता है, जिसमें कि नेक में स्वेलिंग आ जाती है। तो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोबार, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। नेचुरली अगर एटॉमिक नंबर सेम है इट मीन्स सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो जो एलिमेंट है वो भी डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी मास नंबर सेम होते हैं। वो कैसे? तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल ये है Ca, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 और मास नंबर है 40। स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कैल्शियम में न्यूट्रॉन कितने हैं। अब दूसरा जो इसका आइसोबार हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है अभी हमने देखा था, इनर्ट गैस है ये 18 है, और इसका मास नंबर 40 है। तो अब इसमें भी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएंगे, अभी तक आपने कर लिया होगा। तो इसमें
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 में से 20 माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन नंबर 20 आ गया। और यहाँ पर मास नंबर दोनों के देखिए, कैल्शियम और ऑर्गन में मास नंबर सेम है, ठीक है। तो इसमें 18 अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 22. So they have different number of neutrons. Their atomic number are also different, but they have ये देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, पर इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पर इनके मास नंबर, दे हैव मास नंबर इक्वल। तो दे आर, क्योंकि आइसोबार मीन्स मास नंबर इक्वल बट दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट द एटम्स। ये वाला चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, टेक केयर, हैव